प्रश्नावली 2.3 बनाया था ना। 2.3 का 2 का दूसरा तक बन गया था कि पहला तक बना था? पहला। दूसरा बनाना है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है ना। ये ना बनाना है। बनाते हैं। 2 का दूसरा। क्या क्या सवाल देखो यार। गप मत करो। एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x अब प्लस 1, ये ना है। एक बहुपद ये है, दूसरा बहुपद क्या है? 3x का पावर 4 अब प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 2, यही ना है। इसको बताना है एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। चलो हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ 3x का 4 प्लस 5x का क्यूब माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये ना है। ठीक, आइए वाले इधर देंगे। x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, है ना। चलो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले इसको खिलाना है, ठीक है। इसको खिलाने के लिए देखो यहाँ x पर पावर स्क्वायर है और यहाँ x पर पावर 4 है ना। और यहाँ 3 है, तो सबसे पहले 3 को लाना होगा। 3 से 3 होगा और एक्स स्क्वायर और यदि गुना करते क्या हो जाएगा? x पर पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा? 3x का स्क्वायर देना है। 3x पर पावर 4 होगा ना। अब ये इसके साथ गुना होगा, तो 3 3 कितना हुआ? 9 और एक्स स्क्वायर और एगो एक्स है, क्या होगा? एक्स क्यूब, तो प्लस प्लस है प्लस 9x का क्यूब। ओके, ठीक। और फिर ये भी है ना, इसके साथ भी गुना होगा। 3 गुना 1 3 होगा और एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर होगा ना। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस। ठीक, अब यहाँ देखो ये और ये कट रहा है क्योंकि ये माइनस ही प्लस है, कट रहा है। ठीक, अब देखो 9 है और 5 है, तो इसका मतलब क्या है? माइनस में, तो इसका घटेगा। एगो माइनस एगो प्लस है, क्या होगा? घटेगा। यानी माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी घटेगा। तो देखो 9 में से 4 घटेगा, 5 घटेगा, कितना बचेगा? 4। लेकिन 4 बड़ा वाला चिन्ह माइनस है, तो इसलिए माइनस लेना होगा। माइनस 4x क्यूब। ठीक, आप देखो यार दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, यानी कि जुटेगा। तो यहाँ देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा? लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। 7 और 3 10, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, यहाँ तक समझ गया। अब यहाँ देखो बनाते हैं। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ 4 है, अब माइनस 4 है, तो यहाँ क्या कितना खाएगा? माइनस 4 से खाएगा। और एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यू है, तो एक और एक्स लाना होगा, एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? -4x क्यूब होगा। फिर यहाँ से गुना होगा, तो एगो प्लस है एगो माइनस है, क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4 तिया 12 और x गुना x, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा। पूरा सरल से बता रहे एकदम। ठीक, उसके बाद देखो फिर यहाँ गुना होगा, प्लस है या माइनस है, क्या हो जाएगा? -4x गुना 1, तो क्या हो जाएगा? 4x होगा। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस एक माइनस है, कट जाएगा। अब देखो 12 में से 10 घटेगा क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो 12 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, बड़ा वाला चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो क्या होगा? जुट जाएगा। कहाँ रे? कहाँ बोल रहा है? यहाँ प्लस है रे, दिख रहा है। माइनस तो घेराइए गया। अरे यहाँ और यहाँ देखना तुमको, इसका तो चिन्ह कोई मतलब नहीं होता है। ये जैसे ही घेरा है, समझ ली खत्म हो गया, उसके जगह में प्लस आ जाता है। समझा? यहाँ देखो 4 में से 2 जुटेगा, कितना बचेगा? ये बनेगा 6x बच जाएगा प्लस 2। अब फिर इसको खिलाना है। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कटिए जाएगा, लेकिन 2 है, तो कितना खाएगा? 2 से 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। अब ये इससे गुना होगा, तो 3 दूना 6, प्लस है तो प्लस 6, एक्स है तो एक्स। ठीक, यहाँ देखो 2 है का 2, प्लस प्लस प्लस
2 का 2 हो गया। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस होगा। अब यहाँ प्लस ही माइनस है, कट जा रहा है, प्लस ही माइनस है, कट जा रहा है, प्लस ही माइनस है, ये भी कट जा रहा है, तो बचा क्या तुम्हारा 0। और पहला गुणनखंड दूसरे गुणनखंड का होने के लिए शेषफल 0 होना चाहिए, जो कि आ गया 0। ये क्या है, गुणनखंड है, लिखे लो, चूंकि यहाँ शेषफल बराबर 0 है, इसलिए यह एक दूसरे का गुणनखंड है ना। यह तुमको प्रूव करना था, हो गया, उतारो तुम लोग।